अब हम विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता एवं भक्तिपथ के संस्थापक पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज से अनुरोध करते हैं अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारम किशोराकृति। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा गिरधर लाल की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंच पर उपस्थित परम पूजनीय प्रातस्मरणीय एवं सबके चित्त को प्रिय लगने वाले, केवल भारत नहीं पूरे समग्र विश्व, लेकिन एक बात मैं इसमें करेक्ट करूं कि पूरे विश्व को तो सब प्रिय लग सकते हैं, लेकिन हमारे वृंदावन को हर कोई प्रिय नहीं लगता। लेकिन हमारे वृंदावन को भी जो प्रिय हैं, ऐसे श्री श्री रविशंकर जी, ब्रजवासी होने के नाते, व्रज से होने के नाते पूरे व्रजमंडल की ओर से महाराज जी को राधे राधे। एवं मंच पर विराजमान हिमाचल प्रदेश के माननीय गवर्नर साहब, केंद्रीय मंत्री साहब एवं उपस्थित महाराष्ट्र से पधारे हमारे और विराजमान सभी डिग्निटरीज को मैं बहुत बहुत प्रणाम कहता हूं, और आप सब लोगों को जय श्री कृष्ण। और पूज्य महाराज जी के जन्मोत्सव की बधाई हो। रिवर्ट हमको भी दीजिए, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज आर्ट ऑफ लिविंग के इस सेंटर में महाराज जी से मिलने का सौभाग्य मिला, और मैंने अभी जब अपना भाव प्रकट किया तो सबसे पहले जयदेव महाप्रभु के द्वारा रचित गीत गोविंद के पहले श्लोक का उच्चारण किया। श्रित कमला कुछ मंडल धृत कुंडले कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि जब मैं यहाँ आया तो सबसे पहले जो मुझे आज मिले वो थे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी। जहाँ हमारे महाराज जी विराजते हैं वहीं बगल में ही जहाँ मैं बैठा था तो पहले जगन्नाथ जी मिले। तो इसलिए मन में आया कि दक्षिण आकर के, बेंगलोर में आकर के उड़ीसा के जगन्नाथ जी मिल रहे हैं, तो आज के उद्बोधन में पहले उन्हीं को प्रणाम करूं।
बहुत मन में भाव हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ कहने का मन भी है, पर जितना कम बोल कर के अपनी बातों को, भावों को प्रस्तुत कर सकूंगा, करने का प्रयास करूंगा। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री, यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री, श्री नर्मदा जी का उद्गम स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश में, सरयू मैया का उद्गम स्थल साक्षात मानसरोवर। लेकिन पॉजिटिविटी का उद्गम स्थल अगर मैंने देखा तो वो आज यहाँ देखा। और एक बात बहुत मैं स्पष्ट कह दूं, कुछ बनावटी नहीं बोल रहा हूं, जो मुझे अनुभव हुआ मैं वही बोलूंगा। घर के बड़े व्यक्ति की पहचान छोटे लोगों के व्यवहार से हो जाती है। घर का छोटा, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी बातें कैसी हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उससे पता चल जाता है कि घर का जो मुखिया है, घर का जो बड़ा है, वो कितना डिसिप्लिन्ड होगा, या कितना प्रेम से भरा होगा, या कितना आनंद से भरा होगा। महाराज जी से मिलने का तो मुझे 20-25 मिनट ही समय मिला था आज, लेकिन जितने भी महाराज जी के अनुयायी हैं, उन सबसे मिलकर के उनकी बातों में कोई पलटफेर नहीं है। जैसे ऐसा होता है कि एक बहुत अच्छी बात करता है, दूसरा थोड़ी कम अच्छी बात करता है, चौथा थोड़ा सा एरोगेंट हो जाता है, उसके बाद वाला थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्रोध में बोल रहा है या थोड़ा आलस में है। लेकिन मैं सुबह से जितने लोगों से मिला, सबकी एक जैसी बातें, सबका वोकल टोन भी एक जैसा है, सब लोगों की बातें। और ये मैं ही नहीं, यहाँ आए हुए हमारे जितने भी सदस्य हैं और भी जो यहाँ आए, सबको ये अनुभव हो रहा होगा, सब एक जैसे। इवन शायद वॉचमैन से लेकर के और जो भी यहाँ टीचर्स हैं, जो गुरुकुल में गुरुजी हैं, वहाँ के विद्यार्थी हैं, सब एक जैसे हैं। मैंने तो एक चीज़ और देखी कि सबका स्किन टोन भी एक जैसा ही है, और सबके बाल भी एक जैसे ही हैं। इसका मतलब क्या है? कईयों की तो हाइट भी एक जैसी थी। इसका मतलब क्या है कि जो मुखिया है ना, जो इस पूरे संस्था को चला रहे हैं, उनके अंदर वो सारे गुण हैं जो आपको उनके बालकों में दिख रहे हैं, उनके अनुयायियों में दिख रहे हैं। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता थी कि आज मैं सकारात्मकता की नदी के उद्गम स्थल पर आया। यहाँ से स्पिरिचुअलिटी, अरे दो परिवारों के आपसी मतभेद को मिटाने के लिए कोई जाता है, लेकिन देशों के मतभेद को मिटाने वाले आज मैंने पहली बार देखे, जिन्होंने ऐसे बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स, जिनको बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अपने देश के समाधान नहीं कर पाए, उसको हमारे महाराज जी जाकर के बस अपनी 2-4-10 मिनट की बातों से समाधान कर दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और एक बात मैं कहूँ, वाक वज्रम विशसर्ज, वाणी जो है ना, वो वज्र भी है, वाणी जो है वो अमृत भी है, वाणी जो है वो विष भी है। सब कुछ वाणी का खेल है। व्यक्ति कितना भी सुंदर दिखने लग जाए, व्यक्ति कितना भी जिम जाकर के अपनी पूरी शरीर को बढ़िया बना ले, कितने भी महंगे ब्रांड्स के कपड़े पहनने लग जाए, लेकिन उसकी वाणी में धैर्यता, उसकी वाणी में स्थिरता, उसकी वाणी में आकर्षण, और सबसे बड़ी बात, सामने वाले को परिवर्तित करने की स्थिति वाणी में यदि नहीं है, तो व्यक्ति चाहे जितना भी कुछ आडंबर पहन ले, कोई बड़ी बात नहीं है। रावण बहुत बलवान भी था, धनवान भी था, सब कुछ था, लेकिन वाणी नहीं थी उसके पास। लेकिन हमारे प्रभु श्री राम, तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि जब राम जी वन में रहते थे तो भिक्षा करने के लिए जाते थे। जो गांववासी होते थे या जिनके घर जहां राम जी रहते उसके आसपास, उनसे भिक्षा करने जाते कि हम हैं, हमारी गृहिणी हैं, हमारे छोटे भैया हैं, कुछ पाने के लिए फल आदि कुछ दे दीजिए। तो कई बार दुकान जो लगाते थे भोजन सब्जी की, उनके पास भी जाते थे, और वहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी उनको कुछ पे करके आते थे। तो किसी ने प्रश्न किया कि वो तो वनवासी थे, उनके पास धन तो था नहीं, क्या पे करते थे?
तो गोस्वामी जी कहते हैं मधुर मुस्कान, केवल मुस्काते थे। जैसे सब्जी ली, फल लिए, टमाटर लिए या जो भी कुछ उस समय पाते थे राम जी वन में, लेने के बाद में सामने वाला देखता था कि ये कुछ देंगे कि नहीं। लक्ष्मण जी कहते क्या दें, कुछ है तो नहीं, वनवासी हैं। राम जी बोले रुको। तुरंत राम जी मुस्का देते, और मुस्काने पर तो वो बोलता कि 50% ऑफ है, आपको देना ही नहीं है। लेकिन 50% भी कहाँ से दें, तो राम जी कुछ बोल देते थे, बोलते ही वो तो फिर 100% डिस्काउंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ले जाइए। वाणी बहुत प्रभावशाली होती है। और मैंने तो आज एक चीज़ और अनुभव की कि आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत कुछ हमारे युवा फेस कर रहे हैं। उसके लिए मेडिकेशन होती है, उसके लिए ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसके लिए बहुत कुछ भारत में चल रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन मेडिसिन लेने में व्यक्ति को दिक्कत होती है, खाना हो पीना हो दोनों में दिक्कत होती है। पर देखने वाली मेडिसिन मैंने आज देखी है, इनको देख लो तो ठीक हो जाओ। केवल दर्शन कर लो। केवल देख लीजिए, थोड़ी देर और देख लीजिए, आपका जो भी भाव है मन में। मैं तो जब आया था तो मैं खुद एक वक्ता हूँ, खुद कथा करता हूँ, पर 1 मिनट के लिए मैं भी बिल्कुल ऐसा हो गया था कि थोड़ी देर देख लेते हैं इनको। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः सुद्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। श्रीमद् भागवत जी में परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि जिनका घर बैठ के स्मरण करने से हम पवित्र हो जाते हैं, जिनका घर बैठ के याद करने से हमारे सारे विषाद दूर हो जाते हैं, जिनका घर बैठ कर के केवल नाम सुनने मात्र से शांति हो जाती है, ऐसे को यदि हमने देख लिया, ऐसे को यदि हमने स्पर्श कर लिया, ऐसे से यदि हमने बात कर ली, तो ये समझ लीजिए साक्षात ठाकुर जी ही आपके सामने आ गए हैं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मुझे इस बार महाराज जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आमंत्रण मिला। हमारे कुछ प्रियजन हैं, मेरा जो सारा संगीत सुनते हैं लोग, वो संगीत निर्माण करने वाले भैया भी महाराज जी के ही फॉलोअर हैं। यहाँ बैठे भी हैं मीर देसाई, और जिनके माध्यम से मैं आज यहाँ पहुँचा, वो सब लोग इतनी पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। कई बार महाराज जी से ना भी मिलो तो संग वालों से ही मिल लो तो ही पॉजिटिव हो जाओगे आप। तो इतनी पॉजिटिविटी आती कहाँ से है? हमारे मध्य प्रदेश में आदि जगह पे कहीं सोने की खदान है, कहीं चांदी की है, यहाँ पे पॉजिटिविटी की खदान है, सब कुछ पॉजिटिव है। इतनी पॉजिटिविटी है कि मुझे आज सुबह मैं लेट आया, 3 बजे रात्रि पहुँचा, तो नाश्ता नहीं किया था। महाराज जी से मिले, विलम्ब होता 1:30-2 बज गए, भोजन भी नहीं किया था, और मुझे आज भूख ही नहीं लग रही थी। ब्रजवासी को भूख ना लगे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरी सारी इंद्रियां तृप्त हो रही थीं। यहाँ के वातावरण से, यहाँ के लोगों से, उनकी बातों से मैं बहुत ज़्यादा मुझे अनरियल लग रहा था कि सब एक जैसा कैसे हो सकता है। अच्छा, आर्ट ऑफ लिविंग के सेंटर में आपको आधुनिकता भी दिखेगी, ऐसी ऐसी आधुनिकता। अब एक चीज़ जो मैंने फेस की, फेस तो थोड़ा गलत वर्ड है, मैंने अनुभव किया। महाराज जी से मैं मिला, और मिलते ही बस मैं बैठा हूँ और 2 मिनट बाद मेरा और उनका उसी समय का फोटो फ्रेम होके मेरे पास आ गया। फिर उसके बाद मैंने कहा भाई ये तो बहुत ज़्यादा, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। उसके बाद मैं गौशाला गया। गौशाला में हमने गायों को, और देखो गौशाला आप जाइए, या तो 5000 साल पहले नंद भवन में ऐसी ठाकुर जी के यहाँ गौ सेवा होती होगी, या ऐसी यहाँ होती है, अद्भुत सेवा। और मैं वहाँ बोल करके भी आया कि गौ सेवा का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है। गौ सेवा का सबसे बड़ा प्रमाण है कि इतनी संख्या में गाय जहाँ होती हैं,